हेलो दोस्तों, उर्जा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की कला एवं संस्कृति का पार्ट 3। पार्ट 1 और पार्ट 2 दो वीडियोस पहले आ चुकी है और वो क्वेश्चंस आपने देख लिए होंगे। अभी पार्ट 3 पढ़ेंगे, तो बिना देरी के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कंजर जनजाति का सबसे लोकप्रिय नृत्य है? गैर नृत्य, कठपुतली नृत्य, घूमर नृत्य, चक्री नृत्य। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा चक्री नृत्य। दोस्तों, चक्री नृत्य कंजर जनजाति का एक व्यावसायिक नृत्य है, अर्थात उनकी आजीविका का सोर्स है और यह महिलाओं द्वारा किया जाता है। तो विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, चक्री नृत्य कंजर जनजाति का लोकप्रिय नृत्य है। अगला क्वेश्चन, डिंगल और पिंगल क्या है? बोलियां हैं, लोक देवता है, साहित्य है, प्रथा और परंपरा है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा डिंगल और पिंगल दो साहित्य है। दोस्तों, राजस्थानी साहित्य की दो शैलियां हैं, डिंगल और पिंगल, जिसमें डिंगल जो है वो पश्चिमी राजस्थानी का साहित्यिक रूप है। इसका विकास गुर्जरी अपभ्रंश से हुआ है और इसका अधिकांश साहित्य जो है चारण कवियों द्वारा लिखा गया है। यह मारवाड़ी मिश्रित राजस्थानी है और यह भाषा गीत के रूप में है। इसके प्रमुख ग्रंथ जो है डिंगल में लिखे हुए हैं, जो वो राजरूपक, वाचनिका राठौड़, रतन सिंह महेश दासोत्री, अचलदास खिंचीरी वाचनिका, राव जयसिरो छंद, रुक्मणी हरण, नागदमन, सकत सिंह रासो, ढोला मारू रदुल्ला आदि है। वहीं दोस्तों, अगर हम पिंगल की बात करें तो पिंगल पूर्वी राजस्थानी का साहित्यिक रूप है और इसका विकास सोरसेन अपभ्रंश शैली से हुआ है और इसका अधिकांश साहित्य जो है वो भाट कवियों द्वारा लिखा गया है। यह ब्रज मिश्रित राजस्थानी है। यह शैली छंद और पदों में है और इसके प्रमुख ग्रंथ जो है उसमें है पृथ्वीराज रासो, रतन रासो, विजयपाल रासो, वंश भास्कर, खुमान रासो, राजविलास, हमीर रासो, अवतार चरित्र आदि हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। काफ़ी फैक्ट मैंने आपको बताए हैं, वो सारे याद रखें या उसे नोट डाउन करें। इनमें से क्वेश्चन आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों, इसके बारे में मैं कुछ और आपको बताना चाहता हूँ, जिसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास उसके लेखक के साथ सही रूप से सुमेलित है? मालवी का अग्निमित्र कालिदास का है, मृच्छकटिका शूद्र का, स्वपन वास पदत भास का है, उत्तरा रामचरितम विशाखा दत्त का है। तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा उत्तर रामचरित जो है वो विशाखा दत्त का नहीं है। तो इसका अगर हम बात करें तो दोस्तों, उत्तर रामचरित जो क्वेश्चन में दिया गया है वह भवभूति द्वारा रचित है। राम के बाद का जीवन इसमें दिया गया है। यह 700 ईस्वी में लिखा गया था। कालिदास के 3 नाटक मैंने मालविकाग्निमित्रम, विक्रमो, वास्या, अभिज्ञान शकुंतलम, यह है आपको याद रखने हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है। शूद्रक का मृच्छ कटिका और भास का स्वपन वास वदता, ये सब आप याद रखना, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा एग्जाम्स में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बनी ठणी के बारे में सही है? यह किशनगढ़ के मारवाड़ स्कूल के अंतर्गत आता है। इसकी आलोचना राजा सावंत सिंह ने की थी। यह एक ऐसी महिला का चित्रण करता है जो कि सुरुचिपूर्ण और सुंदर है। तो दिए गए 3 कथन में से कौन सा कथन सही है? केवल 2 सही है, तीनों सही है, वो आपको बताना है। 2 सेकंड का टाइम मैं आपको देता हूँ, फिर मैं इसका आंसर बताता हूँ आपको। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा कथन 1 और 3, अर्थात पहला कथन, यह किशनगढ़ के मारवाड़ स्कूल के अंतर्गत आती, यह सही है। इसकी आलोचना राजा सावंत सिंह ने की थी, यह गलत है। राजा सावंत सिंह ने इसको संरक्षण प्रदान किया था। यह एक ऐसी महिला का चित्रण करता है जो सुरुचिपूर्ण और सुंदर है, यह भी सही है। तो दोस्तों, याद रखना है, बनी ठणी पेंटिंग जो है किशनगढ़ के मारवाड़ स्कूल से निहाल चंद की लघु चित्रकला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदुरी कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? किशनगढ़, जयपुर, जोधपुर, झालावाड़। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा झालावाड़। बिंदोरी झालावाड़ का प्रमुख लोक नृत्य। दोस्तों, बिंदोरी नृत्य राजस्थान के झालावाड़ का लोक नृत्य है। यह नृत्य विवाह या होली के अवसर पर किया जाता है और नर्तकी धोती कुर्ता पहनती है और समूह में नृत्य करती है। यह नृत्य छड़ी की सहायता से किया जाता है और गुजरात के गरबा नृत्य जैसा प्रतीक होता है। तो दोस्तों, इसमें काफ़ी फैक्ट मैंने बताए हैं, इन्हें याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या है? विवाह का एक प्रकार है, ओढ़नी का प्रकार है, राजस्थानी लोक संगीत है, नववधु के साथ जाने वाला पुरुष या स्त्री। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा नववधु के साथ जाने वाला पुरुष या स्त्री जो होता है उसे ओलंदी कहा जाता है। ठीक है, अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राजस्थान की बालाथल सभ्यता की खोज निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई? वीएन मिश्रा द्वारा, दयाराम साहनी द्वारा, बीबी लाल द्वारा, इनमें से कोई नहीं।
तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा वी.एन. मिश्रा द्वारा। बालातल सभ्यता की खोज वी.एन. मिश्रा द्वारा की गई थी और यह सभ्यता उदयपुर के वल्लभनगर तहसील में है। पहाड़ संस्कृति का एक पुरातात्विक स्थल है और इसकी खोज 1962-63 में की गई थी। और बालातल के बारे में मैंने आपको बताया था, यहाँ 11 कमरों में बने एक दुर्ग के अवशेष मिले हैं। ये एक मिश्रित अर्थव्यवस्था थी, यहाँ से कृषि के, पशुपालन के और कुछ कपड़ों के अवशेष भी मिले हैं और 5 भट्टियाँ भी मिली है लोहे गलाने की। तो ये सारे याद रखना, इन्हें कॉपी में नोट डाउन करो प्लीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, संबंधित लोक देवता के साथ निम्नलिखित स्थानों का मेल कीजिए। स्थान और लोक देवता जो है, अब नगला जहाज पाबुजू के लिए है, या फिर कोलूमंड किसके लिए प्रसिद्ध है, शालदोदा किस लिए है, रीडी गांव किसके लिए है। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि इस टाइप के क्वेश्चन आजकल पूछे जाते हैं, जहां एक लोक देवताओं के गांवों का सुमेलित करना होता है उन्हें, या फिर उनकी माता का नाम या पिता का नाम दे दिया जाता है और सुमेलित करना होता है। तो इनको विशेष रूप से याद रखें। तो इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन, अर्थात जो बाबा मामदेव, अगर उनकी बात करें, को बारिश के भगवान के रूप में जाना जाता है और उनकी प्रतिमा मिट्टी और पत्थर से नहीं बनी। उनका मंदिर शालदोदा सीकर में स्थित है। पाबूजी का मंदिर कोलूमंड फलोदी जोधपुर में स्थित है। बीगाजी रीडी गांव बीकानेर से संबंधित है, उन्हें जाखड़खंड परिवार भगवान के रूप में जाना जाता है। देव बाबा का मंदिर नगला जहाज बेर भरतपुर में स्थित है और उनका घुड़सवारी वाली वाहन भैंसा है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा आदिवासी मेला बानेश्वर मेला किस तारीख को आयोजित किया जाता है? चैत्र मास की पूर्णिमा को, अश्विनी मास की पूर्णिमा को, भाद्रपद मास की पूर्णिमा को, माघ महीने की पूर्णिमा को। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा माघ महीने की पूर्णिमा को। माघ महीने की पूर्णिमा को बेनेश्वर मेला आयोजित किया जाता है। माघ शुक्ल 11 और माघ कृष्ण पंचमी, इस मेले की चरम अवधि माघ पूर्णिमा से ही शुरू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ और डिटेल से बताऊं तो बेनेश्वर मेला जो है डूंगरपुर में लगता है और ये माघ पूर्णिमा को मनाया जाता है। कपिल मुनि का मेला और पुष्कर मेला कार्तिक पूर्णिमा को मनाए जाते हैं। गौतमेश्वर मेला प्रतापगढ़ में लगता है और यह वैशाख पूर्णिमा को मनाया जाता है। हनुमान जयंती चैत्र पूर्णिमा को। वीर तेजाजी का मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी की पूर्णिमा को। होली फागुन पूर्णिमा को। रक्षाबंधन श्रावण पूर्णिमा को। शरद पूर्णिमा आषाढ़ पूर्णिमा को कहा जाता है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित संयोजनों का मिलान कीजिए, घराना और उसका प्रवर्तक। तो इसके लिए मैं आपको 2-3 सेकंड का टाइम देता हूं, आप सोचिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर डी है, अर्थात जयपुर घराना जो है वो जयपुर घराने के प्रवर्तक मनरंग भूपत खां थे। जयपुर घराना ख्याल गायन से संबंधित है। रंगीला घराना के प्रचारक रमजान खान मियाँ रंगीला थे। पटियाला घराना के प्रवर्तक फ़तेह अली और अली बख्श थे। पाकिस्तानी गज़ल गायक गुलाम अली इसी घराने से संबंधित है, पटियाला घराने से ही संबंधित है। उदयपुर का सेनिया घराना रंगीला घराने के प्रवर्तक तानसेन के पुत्र सूरत सेन थे। यह घराना सितारियों से संबंधित है। अमृत सेन इस घराने के प्रसिद्ध सितारिये थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृंदावन में पासी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? मीराबाई ने, दादू दयाल जी ने, लालदास जी ने, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा मीराबाई ने। वृंदावन में पासी संप्रदाय की स्थापना मीराबाई ने की थी। मीराबाई के बारे में मैंने कुछ विवरण दिया है, वो आप नोट डाउन करें या एक बार कम से कम एक बार इसे पढ़ें, तो कुछ नया फैक्ट आपको सीखने को मिलेगा। और कुछ फैक्चुअल बातें और बता दूं आपको दादू दयाल जी के बारे में, लालदास जी के बारे में, उनका जन्म स्थान, उनका जन्म कब हुआ था, ये जनरली आजकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कृपा करके इनको ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्ण नगरी हॉल किस जैन मंदिर का एक हिस्सा है? नासिया मंदिर, अजमेर, रणकपुर मंदिर, रणकपुर, दिलवाड़ा मंदिर, आबू, नाकोड़ा मंदिर, बाड़मेर। स्वर्ण नगरी हॉल किस जैन मंदिर का एक हिस्सा है? तो इसका सही आंसर होगा नासिया मंदिर, अजमेर। दोस्तों स्वर्ण नगरी हॉल नासिया मंदिर अजमेर का हिस्सा है क्योंकि इसमें मतलब इसकी दीवारों के भीतर सोने की कई लकड़ी की आकृतियां हैं, इसलिए उसे स्वर्ण नगरी या सोने का शहर कहा जाता है, जो उसका मुख्य कक्ष है उसे, और यह एक जैन मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजोलिया शिलालेख किस चौहान नरेश के काल का है? सोमेश्वर, पृथ्वीराज, अजयराज, हरिराज। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा सोमेश्वर। बिजोलिया शिलालेख सोमेश्वर
जो एक चौहान नरेश थे उन्हीं के काल का है। तो दोस्तों ये शिलालेख विक्रम संवत 1170 से पहले की जानकारी देता है और चौहान वंश के इतिहास का स्रोत है। इस शिलालेख में 30 लेख या पंक्तियाँ और 90 श्लोक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राजस्थान के रीति रिवाजों में अनाऊ क्या है? कुआं पूजन, दुल्हन के परिवार द्वारा वर की बारात का डेरा देखने जाना, विवाह के पश्चात दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजना, जल झूलनी, एकादशी की पूजा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा विवाह के पश्चात दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजना। विवाह के बाद पश्चात दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजना अनाऊ कहलाता है। दोस्तों इसे गोना, मुकलावा या आनो भी कहा जाता है, जिसका सेम ही अर्थ होता है विवाह के बाद वधु के बालिक हो जाने पर या कुछ समय अंतराल के बाद वधु को उसके ससुराल में भेज दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ विशेषताएं हैं जो मैं आपको बता दूं, रस्म या रीति रिवाज जो आप थोड़ा याद रखें, जैसे बडार है, टीका है, कांकड़डोर है, बिंदोली है, तोड़ मारना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इनको ध्यान में रखें, कम से कम एक बार पढ़ें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, चरणदास जी के शिष्यों में से किस ने विनय मलिका ग्रंथ लिखा था? सहजोबाई, मीराबाई, दयाबाई, रतन कुमारी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा दयाबाई। चरणदास जी के शिष्यों में से किस ने विनय मालिका ग्रंथ लिखा? तो आंसर होगा दयाबाई। दयाबाई जो उनका जन्म जो था वो अलवर के देहरा गांव में हुआ था, वह चरणदास जी की शिष्या थी और दया बोध विनय मलिका ग्रंथ उनके द्वारा ही लिखे गए थे। अभी आपको मैं बता दूं कि आरएएस जो हुआ था 1 से 2 टाइम पहले की बात बताऊं, 2018 के आरएएस में दयाबाई और सहजोबाई का क्वेश्चन आया था कि दयाबाई और सहजोबाई किसकी शिष्या है, तो वो चरणदास जी की शिष्या है। तो ये फैक्ट आप इस टाइप के फैक्ट समझें और अपने आप से क्वेश्चन बनाने की कोशिश करें, तो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजय स्तंभ के बारे में अधोलिखित कथनों को पढ़िए। यह 9 मंजिला स्तंभ है, मंडन इसका मुख्य वास्तुकार है, सही कूट चुनिए। 2 कथन दिए हैं आपको, इन दोनों में से बताना है कि कौन सा सही है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा केवल एक, मतलब विजय स्तंभ जो है ये 9 मंजिला स्तंभ है, लेकिन इसका वास्तुकार जो है वो मंडन नहीं है। इसके वास्तुकार का नाम सूत्रधार जैता और उनके 3 पुत्र जिन्होंने उनकी सहायता की नप्पा, पूजा और पोमा मीनार की 5वीं मंजिल पर खुदे हुए हैं। दोस्तों विजय स्तंभ राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित है और इसका निर्माण राणा कुंभा ने 1448 में करवाया था। इसका निर्माण महमूद खिलजी के नेतृत्व वाली मालवा और गुजरात की संयुक्त सेना पर उनकी जीत के उपलक्ष्य में किया गया था। यह स्तंभ भगवान विष्णु को समर्पित है और इसकी 9 मंजिलें हैं। ये सारे फैक्ट आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मंदिर को खंभों का जंगल कहा जाता है? विमल वसाई मंदिर, रणकपुर जैन मंदिर, नीलकंठ जैन मंदिर, लूनवसाई जैन मंदिर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा रणकपुर जैन मंदिर। रणकपुर जैन मंदिर को खंभों का जंगल कहा जाता है। यह मथाई नदी के तट पर स्थित है। रणकपुर पश्चिमी भारत में राजस्थान के पाली जिले में सदरी शहर के पास देसूरी तहसील में स्थित एक गांव है। इसे धरणशाह ने बनाया था। इसे धरणी विहार के नाम से भी जाना जाता है, इसीलिए इसे चौमुखा के नाम से भी जाना जाता है। इसे खंभों का जंगल भी कहा जाता है। एक ही क्वेश्चन में काफ़ी फैक्ट आपको मैंने बता दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस किले के लिए रुडियार किपलिंग ने कहा था कि यह परियों और स्वर्गदूतों द्वारा बनाया गया है? जैसलमेर का किला, चित्तौड़गढ़ का किला, मेहरानगढ़ का किला या नाहरगढ़ का किला? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा मेहरानगढ़ का किला। मेहरानगढ़ के किले के लिए रुडियार किपलिंग ने कहा था कि यह परियों और स्वर्गदूतों द्वारा बनाया गया है। यह जो किला है यह चिड़ियाटू पहाड़ी पर स्थित है। इसे 1459 में राव जोधा ने बनवाया था। इसे गढ़ चिंतामणि, सूर्यगढ़, कागमुखी के नाम से भी जाना जाता है। इसका आकार मोर जैसा है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मोर जैसे आकार का दिखने वाला किला कौन सा है, तो वह मेहरानगढ़ किला है। किले में जयपाल, लोहापोल, फतेहपोल मुख्य प्रवेश द्वार है। तो ये सारे फैक्ट आप याद रखें, चुन चुन के बनाए हुए फैक्ट हैं, आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए उनके कार्यक्रमों के महीने के साथ निम्नलिखित मेलों का मिलान कीजिए और सही कूट को चुनिए। तो पुष्कर मेला, जीण माता का मेला, भ्रतहरि मेला, डिग्गी मेला कौन से महीने में मनाया जाता है हिंदू माह के अनुसार? तो मैं आपको 2-3 सेकंड का टाइम देता हूँ, आप सोचिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अर्थात पुष्कर जो है वो कार्तिक माह में मनाया जाता है। जीण माता का मेला जो है वो चैत्र माह में लगता है। भ्रतहरि का मेला भाद्रपद में लगता है और डिग्गी का मेला श्रावण माह में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ और फैक्ट आपको मैं बता दूं इसके मेलों से संबंधित, कौन सा मेला कौन से हिंदू माह के अनुसार कब मनाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, देवनारायण जी की फड़ गायन के दौरान किस वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है? मंजीरा, मंडल, जंतर, कुंडी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा जंतर। जंतर वाद्य यंत्र का उपयोग देवनारायण जी की फड़ गायन का दौरान किया जाता है। देवनारायण जी राजस्थान भारत में स्थित राजस्थान के गुर्जर योद्धा थे। पौराणिक कथाओं में कहा गया है कि वह विष्णु के अवतार थे और उन्हें ज़्यादातर राजस्थान और उत्तरी पश्चिमी मध्य प्रदेश में लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। परंपरा के अनुसार उनका जन्म विक्रम संवत 968 में हिंदू कैलेंडर में माघ महीने के शुक्ल सप्तमी के 7वें दिन श्री सवाई भोज और सद्दू माता के घर में हुआ था। देवनारायण जी का महाकाव्य राजस्थान के सबसे लंबे और सबसे लोकप्रिय धार्मिक मौखिक कथाओं में से एक है, इसीलिए इनके फड़ पर डाक टिकट भी जारी हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, हड़बू जी का जन्म राजस्थान के निम्न में से किस जिले में हुआ था? जोधपुर, नागौर, बरमर, जैसलमेर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा नागौर। हड़बू जी का जन्म हड़बू जी सांखला, जिसे बोला जाता है हड़बू जी सांखला का जन्म नागौर में हुआ था और नागौर के बुढ़ोल में पैदा हुए थे ये। हड़बू जी राव जोधा और राव बाबा रामदेव जी के चचेरे भाई के समकालीन थे। हड़बू जी पंचपीरों में गिने जाते हैं। पंचपीर कौन कौन से हैं? रामदेव जी, गोगा जी, बाबू जी, हड़बू जी, मेहा जी, मांगलिया। दोस्तों मैंने पहले भी बताया था, अब फिर बता रहा हूँ, तेजा जी पंचपीरों में शामिल नहीं हैं। ऑप्शन में जब भी आपको कंफ्यूज करने के लिए तेजा जी का नाम अवश्य दिया जाएगा, तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। मुख्य मंदिर जो है इनका बैंगी गांव फलोदी जोधपुर में है। हड़बू जी की पहचान अश्वपीठ और तलवार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन से लोक नृत्य को बैठकर किया जाता है? भवाई, तेरहताली, पणिहारी, झेला। तो दोस्तों भवाई नृत्य तो नहीं है, मैंने अभी कुछ क्वेश्चन पहले ही आपको बताया था कि भवाई नृत्य तो 7-8 मटके सर पे रख के महिलाओं द्वारा उन्हें बैलेंस करके फिर किया जाता है, तो यह नृत्य तो नहीं है। भवाई नृत्य तो अलग है। तेरहताली नृत्य हो सकता है, पणिहारी हो सकता है, झेला हो सकता है। तो इनमें जो सही आंसर होगा वो होगा तेरहताली नृत्य। तेरहताली नृत्य जो है राजस्थान का एकमात्र ऐसा लोक नृत्य है जिसे बैठ कर किया जाता है। पाली जिला इस नृत्य शैली का मूल है और इस नृत्य में केवल पुत्र वधुएं ही भाग लेती है। यह ज़्यादातर कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सबसे पुराना भूमिज शैली का मंदिर है? पुष्कर का ब्रह्म मंदिर, सेवड़ी का जैन मंदिर, भानगढ़ का शिव मंदिर, लोदरवा का जैन मंदिर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा सेवड़ी का जैन मंदिर। सेवड़ी का जैन मंदिर सबसे पुराना, राजस्थान का सबसे पुराना भूमिज शैली का मंदिर है। राजस्थान में मंदिर वास्तुकला की भूमि शैली के बारे में, भूमि शैली मंदिर निर्माण की नागर शैली की एक उपशैली है। राजस्थान में भूमि शैली का सबसे पुराना मंदिर पाली जिले में सेवड़ी का जैन मंदिर है। इसके बाद मेनाल का महानालेश्वर मंदिर है जो पंचरथ और पंचभूम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से सुमेलित नहीं है? मंदिर और उनके स्थान का। द्वारकाधीश मंदिर कहाँ स्थित है? सुंदा माता का मंदिर कहाँ है? आईजी माता का मंदिर कहाँ है? ज्वाला माता का मंदिर कहाँ है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ज्वाला माता का मंदिर तलवाड़ा में न होकर ज्वाला माता का मंदिर जोबनेर जयपुर में स्थित है। बाकी सारे सही सुमेलित हैं। ऑप्शन में जो सही दे रखे हैं उन्हें विशेष रूप से ध्यान में रखें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, राधा गोविंद के संगीत सार की रचना किसने की थी? प्रताप सिंह, माधो सिंह, मान सिंह या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों राधा गोविंद के संगीत सार की रचना प्रताप सिंह ने की थी। जयपुर राज्य के प्रताप सिंह को ब्रजनिधि के नाम से भी जाना जाता है। वह 1778 से 1803 तक जयपुर के कछवाहा शासक थे। वे स्वयं एक अच्छे कवि थे और ब्रजनिधि के उपनाम से ब्रज भाषा और धुंधरी भाषा में कविताएं लिखते थे। देवर्षि भट्ट ब्रजपाल राधा गोविंद संगीत सार के लेखक थे और राधा गोविंद का संगीत प्रताप सिंह ने तैयार किया था। ये कुछ फैक्ट है जो आप ध्यान में रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।